वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं नीट 2026 का केमिस्ट्री वाला पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। अपने अपने पेपर के साथ आप इसे टैली कर लेना। पहला क्वेश्चन जो मेरे पेपर में है वो है फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कॉलम दिया है, इसको हमें मैच करना है। एक साइड से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, दूसरे साइड से उनकी ज्योमेट्रीज है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से मैच कर सकते हो। प्लेटिनम, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, ये बनाता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में है वो 6 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा। निकल 4+2 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल है। और आयरन पेंटाकार्बोनाइल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ये हमें कह रहा है कि इस सेल का हमें चाहे EMF, इस सेल का हमें EMF चाहिए, लेकिन ये हाफ सेल है। सबसे पहले हमें पता है क्योंकि प्लेटिनम लेफ्ट साइड में है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सबसे पहले रिएक्शन लिखिए, H2 कन्वर्ट हो रहा है 2 टाइम्स H+ में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। इसका जो प्रेशर है वो 2 atm है, कंसंट्रेशन H+ की है 2 × 10⁻⁻²। नर्स्ट अप्लाई कीजिए। E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके बराबर होगा? स्टैंडर्ड वो 0 के बराबर है, और यहाँ पर आएगा 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ वो है 2 × 10⁻⁻², लेकिन पावर 2 है। कोएफिशिएंट्स आर रेज़ो टू पावर्स। नीचे है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वो 2 के बराबर है। जब हम सॉल्व करेंगे ये बनेगा 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ, ये बनेगा 4 × 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2। 2 से 4 कट हो जाएगा, और हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे लॉग पुट करके तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा -0.035। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन है। 4 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई कर, फिर 4 को 2 के साथ कट करो, ज़रब करो, log 2 का वैल्यू इसने दिया है 0.3010। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा है वो है काइनेटिक्स से पूछा है, ग्राफ। सबसे आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है, बार बार क्लास में सिखाया है, NCERT का क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन और इसके बीच में ये है 0 ऑर्डर का ग्राफ। अगर यहाँ पर लिन लिखा होता तो ये फर्स्ट ऑर्डर बनता है, लेकिन ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। NCERT बुक ने लिखा है, ये है 0 ऑर्डर रिएक्शन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है। हमें निकालना है इस रिएक्शन का, हमें बताना है कि ये रिएक्शन है क्या। सारे को सहल क्वेश्चन छो। अगर वो सबसे पहले मैं इसको देखूं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। अगर एंट्रोपी डिक्रीज गैस है, इसका मतलब प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। मैं गेस कर सकता हूँ इसमें ये आंसर आएगा ये और ये। अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो मुझे पता है ΔG वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उस हिसाब से मेरा करेक्ट आंसर बन रहा है चौथा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो बेटा तरीका ये है, सबसे पहले आप निकालो ΔG। ΔG का वैल्यू कैसे निकालते हैं? ΔG = ΔH - T ΔS। यूनिट इसका ख्याल रखना है। ΔH का वैल्यू हमें यहाँ नहीं दिया है, लेकिन इसने दिया है इंटरनल एनर्जी का वैल्यू H पता है। ΔG किसके बराबर होता है? ΔU + ΔNG RT। ΔNG का वैल्यू होता है कितने गैसोस मॉलिक्यूल उस प्रोडक्ट में है, उसको माइनस कर दो कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में हैं। यहाँ 2 में काट कर दो 3 -1 आएगा। ΔH का वैल्यू इसने दिया है किलो जूल में, जूल में बदलो क्योंकि एंट्रोपी का वैल्यू जूल्स में है। R का भी वैल्यू आप जूल में लोगे 8.31 जूल्स, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा लास्ट में ΔG विल बी पॉजिटिव, और उसका जो नेचर होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। शॉर्टकट मैंने पहले ही बोला, आप रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री से भी यहाँ पर गेस कर सकते हो।
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दिया है, वो काइनेटिक्स से है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से उठाया, डायरेक्ट उठाया वहीं से, तो आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको कंपेयर करना है। हमारे पास जो होता है इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन है अरेन्स की, वो है लिन के इक्वल टू लिन ए माइनस ई ए बाई आर टी। बस कंपेयर कर दो, इसका मतलब ये हुआ माइनस से माइनस कट होगा, ई ए डिवाइड बाई आर, टी से टी कट होगा, ये वैल्यू बराबर होगा 1.25 इंटू 10 की पावर 4। कुछ नहीं करना है, आर से मल्टीप्लाई करना है। आर का वैल्यू आपको पता है, इसने यहाँ पर दिया है 1.9, आप 2 के बराबर ले लो, 1.525, 10 की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, आपका आंसर आएगा, वो आएगा 24.84 के बराबर। राउंड अप कर दो जल्दी में और आपका आंसर सही आएगा। कुछ नहीं करना था, सिर्फ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना था गैस कांस्टेंट के वैल्यू से, जो इसने यहाँ पर दिया है कैलोरीज में। तो आंसर आएगा 24.8 अराउंड 25। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन पूछा है, बफर सॉल्यूशन है, हमें निकालना है पीएच। देखो बेटा कैसे करना है इसको, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है इसमें HX है, इसका मतलब ये एसिडिक है। जब ये एसिडिक होगा तो बेटा pH लेस देन 7 आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये बफर है, बफर का pH ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है, इसका मतलब हुआ इन दो में से एक आंसर होगा। अब हम कैसे करेंगे, Kb का वैल्यू दिया है, सबसे पहले हम निकालेंगे POH। यूज़ करो हेंडरसन फार्मूलाज। जैसे मैं हेंडरसन फार्मूला यूज़ करूँगा, देखो क्या बनेगा, POH किसके बराबर होगा, PKB प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, इसका मतलब log 1 ये 0 के बराबर होगा, और यहाँ पर आपको पता है PKB वो नेगेटिव log ऑफ K होता है, इसका मतलब ये वैल्यू 10 के बराबर आएगा। POH 10 के बराबर आएगा। आपको पता है pH प्लस POH किसके बराबर होता है, 14 के बराबर। pH होगा 14 माइनस 10 4, इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। आपको पहले हेंडरसन इक्वेशन यूज़ करना था, वहाँ से आपको निकलेगा POH, हमें pH निकालना था, फिर हमें 14 में वो कट करना था। इसके हिसाब से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब pH विल बी 4। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दिया है वो है फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बार बार हमने पढ़ा है क्लास में भी। Kp और Kc कहाँ बराबर नहीं होगा, जहाँ डेल्टा Ng का वैल्यू 0 होगा वहाँ पर ये बराबर होगा, जहाँ डेल्टा Ng 0 के बराबर नहीं है वहाँ पर ये बराबर नहीं होते हैं। कुछ चेक नहीं करना था, सिर्फ देखना था किस रिएक्शन में डेल्टा Ng का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, वही इसका आंसर आएगा। चेक करो, यहाँ पर डेल्टा Ng का वैल्यू 0 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 मोल्स यहाँ पर है, 2 मोल्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 3 मोल्स 2 यहाँ बराबर नहीं है, और यहाँ पर 2, इसका मतलब यहाँ पर बराबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 ये हमने पढ़ाया है, हैबर्स प्रोसेस से क्वेश्चन है, आसान है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है, नाइट्रलस को हमें कन्वर्ट करना है प्राइमरी अमाइनस में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप से, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ये हमने पढ़ाया है, रिडक्शन से होगा, फर्स्ट भी आएगा, सेकंड भी आएगा और तीसरा भी आएगा, लेकिन चौथे से भी होता है, लेकिन बहुत कम। ये 3 बहुत ही मेजर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जब हम कन्वर्ट करेंगे नाइट्रलस को प्राइमरी अमाइनस में, मतलब साइनाइड्स को कन्वर्ट करेंगे अमाइनस में, ऑप्शन ए बी सी विल बी करेक्ट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ये वाला करेक्ट है। चलो बेटा, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म
एंड एस्टोन शोज नेगेटिव डिविजन, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आपको पता है जब हम मिक्स करते हैं इन दो को तो क्लोरोफॉर्म में हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस, CH, ये Cl है, यहाँ पर भी Cl है और यहाँ पर भी Cl है, ये H है। इसको जब हम एस्टोन के साथ एस्टोन क्या होता है, वहाँ पर होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर होता है CH3 और CH3। देखो बेटा, इस लोन पेयर शासन O पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसके साथ, इसी की वजह से वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ये शो करता है नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एस्टोन एंड क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल, मतलब ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। बाकी इसने बकवास लिखा है, मेन फंडा था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया है बायोमॉलिक्यूल से, सबने ठीक किया होगा, बहुत आसान है। आप ये बायो में भी पढ़ते हो, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। अगर आपको वो याद है उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आएगा। डीएनए आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट, ये होता है थाइमिन, यही होगा, पहला ऑप्शन विल बी करेक्ट। डीएनए पोजेसेस डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स थाइमिन एज वन ऑफ द 4 बेसिस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आ जाओ टेस्ट में, ये टेस्ट है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आया है, कुछ नहीं करना था, इसने ऑलरेडी आपको हिंट दिया है। हिंट कहाँ से पकड़ोगे सर, हिंट हम यहाँ से पकड़ लेंगे। ये है विनीगर, विनीगर क्या होता है, एसिटिक एसिड, तो यही से क्वेश्चन खत्म होगा, इसका मतलब एसिटेट आयन विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी लैंग्वेज पे मत जाओ, कौन किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपके लिए एक हिंट दिया है, वहाँ से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा, क्योंकि आपको पता है विनीगर क्या होता है, एसिटिक एसिड की एक फॉर्म होती है। चलो नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन आया है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से, लैसजिनस एक्सट्रैक्ट। इसमें क्या करते हैं हम, सोडियम यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्शन टेस्ट। उसमें क्या होता है, सोडियम आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोवलेंट होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ, वो बनते हैं आयनिक, ताकि वो पानी में डिसॉल्व हो जाए। सिंपल बॉन्डिंग का फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये कोवलेंट फॉर्म को कन्वर्ट करता है आयनिक में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आ जाओ बेटा इस पे, ये है बॉन्डिंग से क्वेश्चन, ClF3। आपको बताना है इसमें कितनी लोन पेयर्स हैं और इसकी शेप क्या है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 फ्लोरीन्स के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, एक फ्लोरीन दूसरा और तीसरा, ठीक है। लोन पेयर कितने बचेंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 लोन पेयर्स। सबसे पहले लोन पेयर चेक करो, 2 लोन पेयर्स इधर है, 2 लोन पेयर्स इधर है, 2 मतलब इन 3 में से। फिर आपको पता है लोन पेयर्स अगर इसकी हम ज्योमेट्री देखेंगे वो होगा sp3d, और जब हम इसकी शक्ल बनाएंगे वो ऐसे बनेगा बेटा, वो ऐसे बनेगा। लोन पेयर 2 को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखो, लोन पेयर 2 को इन 2 पोजीशन पर रखो, और जो बचेगा वो आपका टी शेप बनेगा। यहाँ पर सेंटर में है आपका क्लोरीन है सेंटर में, और सराउंडिंग में है 3 हाइड्रोजन्स, ये शेप है टी शेप। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट, इट हैज टी शेप विद 2 लोन पेयर्स ऑन क्लोरीन एटम। बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, सिंपल है। चलो बेटा नेक्स्ट, अगेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा है, मैच द कॉलम करना है। यहाँ पर प्लेटिनम Cl2, फिर दूसरे में दिया है बाइडेंटेड, ये है एथिलीन डाइमीन, और ये है NO2, और यहाँ पर वाटर के साथ आपको पता है ये सॉल्वेट आइसोमर बनाएगा। इसका मतलब अगर मैं मैच करूँ, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, हम कैसे करेंगे ऑप्ट, वो ऐसे करेंगे, सॉल्वेट आइसोमर, ये है सॉल्वेट, ये है लिंकेज आइसोमर, क्योंकि NO2 एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। अच्छा, जुफारमासन आक्षासन NO2, दूसरा होता है ONO, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। इसके बाद आपको पता है ये वाला जो है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ये वाला शो करेगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांसफॉर्म में आएगा, आपने पढ़ा होगा। सिस प्लेटिनम यूज़ करते हैं कैंसर में, कैंसर ड्रग है, ट्रांस वाला यूज़ नहीं करते हैं। आप खुद चेक करो मैच कैसे होगा, मैंने मैच किया। एंड एक और क्वेश्चन आया है थर्मोडायनेमिक्स से, बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है, डेल्टा U इक्वल टू
Q प्लस W। आपको पता है वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव होता है, हीट एंट्रिंग इनटू सिस्टम पॉजिटिव होता है, हीट लीविंग सिस्टम नेगेटिव होता है। हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब यहाँ पर लिखना है 500, ये पॉजिटिव होगा। फिर क्या कह रहा है, वर्क ऑफ इज डन बाय द सिस्टम, नेगेटिव करना है, कितना करना है नेगेटिव सर 200, 500 में 200 काटो, 300 विल बी करेक्ट आंसर। साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है। चलो बेटा नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन इसने पूछा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, स्ट्रेट क्वेश्चन आया है फ्रॉम सेकंड फंक्शनल ग्रुप, उसको हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ये कह रहा है 2,4 DNP टेस्ट दे रहा है, लेकिन फिलिंग को रिड्यूस नहीं कर रहा है। यहाँ से आपको आइडिया मिल रहा है, जो पहला कंपाउंड हमारे पास है P, ये होना चाहिए कीटोन। क्या होना चाहिए, कीटोन। दो ही जगहों पर है, या इधर है या इधर है। और सेकंड में हिंट दे रहा है, ये एफिरेशंस प्रोड्यूस करता है विद सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस वाले में है, यहाँ पर है। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। हिंट दिया है, आसान सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इसे दिया है, वो दिया है फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से आया है, 11th की एनसीईआरटी बुक है, बार बार हमने पढ़ाया है। इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन रहता है, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है, लेकिन क्लोरीनस सब जगह आएंगे और इधर भी आएंगे सब जगह। यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है और वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। आपने ये पढ़ी होगी, रिएक्शन दोनों जगहों पे आएंगे। इसमें भी 6 क्लोरीन चिपकेंगे और इधर भी 6 क्लोरीन चिपक जाएंगे। 6 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट, ये वाला ऑप्शन। चलो बेटा नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है, IUPAC नाम लिखना है, बहुत ही आसान है। नंबरिंग लेफ्ट से राइट करो या राइट से लेफ्ट करोगे तो यहाँ पर टाई हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3, 3 पे आएगा 1 2 3, 3 इथाइल, फिर यहाँ मिथाइल, फिर इसका मतलब 3 इथाइल 5 मिथाइल विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। जो पेपर मैंने उठाया है, पता नहीं इसने क्या लिखा है, इसने रॉन्ग क्वेश्चन किया है। इसका आंसर आएगा 1 2 3, 3 पे आएगा बेटा इथाइल और 5 पे आएगा मिथाइल, क्योंकि जब हम नाम लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का ख्याल रखना है। इथाइल में पहले E आएगा, मिथाइल में आएगा M, E पहले आएगा, M लास्ट में आएगा। इसका मतलब यही से इसने गलती की। करेक्ट आंसर इज 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। चलो बेटा नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन जो इसने पूछा है, ये है फ्रॉम P ब्लॉक। इसमें वर्णन हमें करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, इनकरेक्ट। फास्फोरस आर्सेनिक डिमिनिश शो कैटेनेशन, ये सही है। फास्फोरस और आर्सेनिक ये है डी, हाँ इनके पास डी ऑर्बिटल होता है, बनाएंगे डी पाई बॉन्ड्स। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, वो डी पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं। इसका मतलब यही है इनकरेक्ट आंसर। आ जाओ बेटा नेक्स्ट, जो क्वेश्चन इसने दिया है ये है अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में दिया है, आपको पता है जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनता है POCl3, मतलब X विल बी POCl3। चेक करो POCl3, इन दो में से ऑप्शन आएगा। फिर क्या किया इसने, यहाँ पर इसने किया है अल्कोहलिक की OH के साथ रिएक्ट किया, मतलब यहाँ पर होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एल्कीन बनेगा, प्रोपीन बनेगा। प्रोपीन पे इसने किया है एंटी मार्कोनिक रूल, ये है पेरोक्साइड। और आपको पता है पेरोक्साइड इफेक्ट में वहाँ पर ब्रोमीन बाहर से आता है, यह मालिक्यूलस ब्रोमीन ने भी रहस्य सोचो आंसर। इसका मतलब करेक्ट आंसर ब्रोमीन बाहर से आया है, 1 प्रोपीन बनेगा यहाँ पर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेकंड स्टेप में होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एल्कीन बनेगा। फिर इसने किया एंटी मार्कोनिक रूल, वो मैंने बार बार बोला, एंटी मार्कोनिक में ब्रोमीन बाहर से आता है। यहाँ देखो काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको मैच करना है। यहाँ से ऑर्डर दिया है और यहाँ से उनका यूनिट्स, ये हमें पता है जीरो ऑर्डर और रेट का यूनिट सेम होता है। इसका मतलब पहले वाले ऑप्शन का आएगा, देखो बेटा पहले वाले का आएगा मोल पर लीटर, ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है टाइम इनवर्स। सेकंड ऑर्डर में मैंने कहा 1 कम कर दो, इसका मतलब ये आएगा 1 1। थर्ड में 3 में 1 कम कर दो, 2 2 विल बी द आंसर। इसका मतलब ये वाला, खुद चेक करना ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
आपको बताना है मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर। सिंपल क्वेश्चन चाहिए फ्रॉम बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसका साइज बड़ा उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा, क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा। चेक करो, सोडियम का साइज सबसे बड़ा है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फिर मैग्नीशियम का साइज उससे कम है, फास्फोरस, इसका मतलब पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप साइज चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि सोडियम से छोटा होता है मैग्नीशियम, उससे छोटा होता है फास्फोरस, सिलिकॉन, और सबसे छोटा है बेरिलियम। ये होता है मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर, फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो बेटा नेक्स्ट, इसने क्वेश्चन दिया है, हमें कह रहा है आप मुझे बताओ, ये गैस दिया है 1 डेसीमीटर क्यूब, ये होता है 1 लीटर। 1 लीटर है हमारे पास, 1 लीटर है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। इसको पास किया कोक के ऊपर से, वहाँ पर गैस और मिक्सचर बना, उसका प्रेशर दिया है, हमें बताना है कंपोजिशन एट इक्विलिब्रियम। सिंपल क्वेश्चन है, बार बार हमने सिखाया आपको, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले रिएक्शन लिखो, इट इज़ CO2 प्लस कार्बन, ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ख्याल रखना, ये गैस है, ये गैस है, और ये सॉलिड है। सॉलिड का रोल ख़त्म। अगर मैं मानूँ ये 1 है इनिशियल टाइम पे, तो ये 0 होगा। कुछ टाइम के बाद इसमें काटा 1 माइनस x, तो ये बना 2x। अब इसने कहा जो इसका टोटल प्रेशर है, इनको मिला के वो है कितना लिखा है, वो है 1.4। ये 1.4 मतलब 1 प्लस x इज इक्वल टू 1.4, x का वैल्यू आएगा 0.4। पुट कर दो इधर, इसका मतलब 1 में काट कर दो 0.4, इसका मतलब बचेगा ये 0.6, और यहाँ पर बनेगा 0.8, मतलब CO होगा 0.8 और कार्बन का होगा 0.6। अब चेक करो ऑप्शंस, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.8, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.8, और हमारे पास होना चाहिए CO का होना चाहिए 0.6। ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। समझ आवा? कुछ नहीं करना था आपको, सबसे पहले लिखना था वो 2 स्टेप्स। इनिशियली ये 1 होगा, ये 0 होगा, उसके बाद इसमें कट करेगा 1 माइनस x, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, और ये बनेगा 2x। इनका सम है 1.4, यहाँ से आपको निकलेगा x का वैल्यू, वो पुट कर रहा था, आपको मिलेगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दिस मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इसने दिया है मोल कॉन्सेप्ट से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है यूरिया में कितने हाइड्रोजन है, नंबर बताना है। सबसे पहले आपको मोल्स निकालने हैं। मोल्स किसके बराबर होगा, वेट गिवन बाई मॉलिक्यूलर मास, वो दिया है, ये निकलेगा 0.09 के बराबर। ज़रब कर दो एवोगाड्रो नंबर से 6.6 इंटू 10 की पावर 23। मैंने बार बार आपको बोला फ्रैक्शन को मत ले लो। फिर उसके बाद जो ये निकला उसको ज़रब कर दो बेटा, जो ये वैल्यू निकला उसको ज़रब कर दो 4 से। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आप खुद देखना कितना निकलेगा। आई थिंक इट विल बी अराउंड 2.1, ये अराउंड होगा 2.1 10 की पावर 23 अराउंड, इससे अराउंड, मतलब इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा। जो जल्दी सॉल्व करेगा उसका टाइम बचेगा, जिसको टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कैलकुलेशन पार्ट था। सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट कर दो, मोल को ज़रब कर दो एवोगाड्रो नंबर से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को ज़रब कर दो एटॉमिसिटी, उस एटम का नंबर से हमें हाइड्रोजन चाहिए 4 से, और आपके पास आंसर आएगा। 11th का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, वो पूछा है बॉन्डिंग से फॉर्मल चार्ज पे। एक्चुअली किन कारण मैंने बार बार बोला, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, वो होता है शुड माइनस हैज़, शुड माइनस हैज़। कितने गशन इलेक्ट्रॉन आसन कर्स्चर्स। इस वाले को चेक करो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिर्फ इसके पास बेटा कितने हैं, इसके पास 6 है। इसका मतलब 2 वाले पे 0 होगा, 2 वाले पे 0 होगा, 2 1 एंड 3, 2 पहले वाला मतलब 0, ये 0 है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 2 नंबर ये है, इसका फॉर्मल चार्ज 0 है। मुझे लग रहा है यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चेक करो 1 को, 1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये हो गए 5, होने चाहिए 6, 5 है। इसका मतलब
एक लास्ट किया +1 और इसको चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 होने चाहिए 6 7 है तो -1 यहाँ पर आएगा, +1 यहाँ पर आएगा, 0 यहाँ पर आएगा। फिर आपको पता है कोऑर्डिनेट बाउंड जब हम बनाएंगे तो वो इस साइड से इस साइड की तरफ होगा, ये गेन कर रहा है और ये लॉस कर रहा है। ऑप्शन जो आप चेक करोगे तो आएगा 0 +1 एंड -1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दिया है वो बेटा दिया है इसने फ्रॉम इक्विलिब्रियम शशि कारून गुब्रम्योन, इसका हमें निकालना है। इसने हमें दिया है ये वैल्यू, हमें निकालना है पीएच निकालना है इस सॉल्यूशन का। देखो बेटा केएस भी दिया है, बाइनरी साल्ट है, इसका केएस भी किसके बराबर होगा, s²। यहाँ से सॉल्युबिलिटी मिलेगा, मतलब s का वैल्यू किसके बराबर, √KSB। और जब हम रूट को ख़त्म करेंगे ये बनेगा 2 × 10⁻⁻5। मतलब H प्लस OH की जो कंसनट्रेशन है, सॉल्युबिलिटी जो है वही होता है यहाँ पर कंसनट्रेशन, वो इतना है। निकालो POH किसके बराबर आएगा, इट विल बी 5 - log 2, इट इज़ 5 - 0.30, इसका मतलब 4.7 आएगा इसका POH। अगर pH निकालना है तो 14 में कट कर दो, 4.7 9 point something विल बी द आंसर। मतलब हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा 9.3, क्योंकि बाकी हो ही नहीं सकते हैं। बेस है, pH विल बी ग्रेटर देन 7, इन दो में से एक ऑप्शन है। फिर मैंने निकाला सबसे पहले POH निकला 4.7, 14 में कट किया तो ये आंसर आएगा। ये तो इजी क्वेश्चन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा वो पूछा है फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर से एनसीईआरटी बुक का सहारा लिया है। ये जो सिंपल क्वेश्चन, प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन प्रोसेस, ये हम बार बार आपको पढ़ाते हैं। इसमें हम O2 का इस्तेमाल करते हैं। देखो बेटा O2 का इस्तेमाल करते हैं, जब O2 का इस्तेमाल करेंगे तो बनेगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ये है, इस वाले का आएगा, ये है O2, मतलब इसका ये इसके साथ मैच करो। सेकंड वाला है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसका मतलब ये है इसके साथ। थर्ड वाला जो इसने बनाया है, इसको डिहाइड्रेशन किया, उसके बाद फिर से हाइड्रेट किया, मतलब इसका ऑप्शन आएगा ये वाला। और फिनॉल बनाया बेंजीन से, तो ओलियम वाला प्रोसेस है, तो ये आप मैच कर सकते हो। ये सारे रिएक्शंस 11th 12th प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से आया है और अल्कोहल वाले चैप्टर से, इजी है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है ये है सॉल्यूशन से, एक अच्छा सा क्वेश्चन इसने पूछा। इसने बताया है कि हमें बताओ इस रिएक्शन का, मतलब स्टेटमेंट्स बनाए, मोलैलिटी निकालनी है, वेट दिया है, बहुत ही आसान है, फार्मूला यूज़ करो, कर सकते हो। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पर इसको निकालनी है मोलैरिटी किसके बराबर होता है, ये भी होता है नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम इन लीटर में लेते हैं हम लोग। ये दोनों फार्मूला यूज़ करो तो आंसर करेक्ट आता है। थर्ड पार्ट से कहा एक्वेटिक लाइफ इज़ मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, हेनरी लास से क्वेश्चन पूछा है, ये भी करेक्ट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर, ये गलत है, ये अगेंस्ट हेनरी ला है, स्टेटमेंट के खिलाफ है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है बाइनरी सोल्यूशन दिस, हमें बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जिसका बताना है उसका ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऊपर ए लिखा है, इसका मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन डी एंड ई रॉन्ग है, ए बी एंड सी आर करेक्ट, मतलब पहला ऑप्शन इसका सही है। ये सिंपल क्वेश्चन है फ्रॉम सॉल्यूशन। चलो बेटा नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन पूछा है इसने पहले चैप्टर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। हमें बताना है जो ये बल्ब है इसमें कितने फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं पर सेकंड में। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक्स में से लिया है, वहाँ पर उसने क्वेश्चंस दिए हैं। आपको कुछ नहीं करना था, नंबर किसके बराबर होता है, जो पावर होता है पावर 150 है, इसको डिवाइड करना था। सर किससे डिवाइड करना था, एक फोटॉन की जो एनर्जी है इट इज़ 4.42 10⁻⁻19। फिर आपको ज़रब करना था, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी है 8, ज़रब करना था 0.08 से। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपको करेक्ट आंसर आएगा, वो घर में चेक करना, शायद ये वाला आ रहा है 2.71। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है,
टाइम कंज्यूमिंग है, आपको घर में ही ये सीखना है हम कैसे इसको जल्दी करेंगे। इसमें कोई नहीं था, सिंपली आपको 150 को डिवाइड करना था एक फोटॉन की एनर्जी से, वहाँ उसको फिर मल्टीप्लाई करना है एफिशिएंसी ऑफ बल्ब 0.08 से, आपका आंसर 2.71 के करीब आता है। शायद यही आंसर है इसका, चेक कर लेना घर में, ठीक है। मैंने नहीं किया इसको, मैं यहाँ पर सिर्फ शो कर रहा हूँ सवाल उसको कैसे करना था वहाँ पर। सर आप करो, ये हमारा मकसद नहीं है, ये कैलकुलेशन आपको करने हैं पहले से ही। जो जल्दी चेक करेगा उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। टाइम का खेल है ये नीट, और क्वेश्चन सभी को आते हैं, लेकिन उस टाइम में किसको आएंगे वही बंदा बेनिफिट करता है, ठीक है बेटा। प्रोसीजर यही है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दिया है, इसने पूछा है मेटामर्स क्या होते हैं। मेटामर्स वो होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अल्काइल में डिफरेंस होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप होता है ताकि योड़ तो योड़ असल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम या ज़्यादा। अगर आप चेक करोगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें मुझे लग रहा है पहला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला मेटामर्स है। बाकी ये दो पूछन एसोमर्स है, यहाँ पर क्या दिया, ये भी है कुछ चेन एसोमर्स, और ये दो फंक्शनल एसोमर्स है, ये कीटोन है और ये अल्डिहाइड है। आ जाओ बेटा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, तो थायोसाइनेट विल बी करेक्ट आंसर। SCN इसका आंसर है, आंसर है SCN थायोसाइनेट। ये S से भी लिंक करेगा और N से भी। एक और क्वेश्चन इसने दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड बाय थैलियन डाई टेस्ट। ये होता है फिनॉल के लिए, ये आप पढ़ोगे टेस्ट में, फिनॉली टेस्ट है ये। चलो बेटा नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखना है पाई बॉन्ड्स कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, कोई साइंस नहीं लगाना है। अमोनिया में क्या होते हैं, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर है। मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, इथेन में 2 पाई बॉन्ड्स है, कहाँ पर है, ये है, और इसके साथ ये जुड़ेगा, ये आपने किया होगा। फिर से एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर करना है मोनोक्लोरिनेशन, तो यहाँ पर मिलेगा आपको CH2H5Cl इथाइल क्लोराइड। उसके बाद अमोनिया के साथ तो बनेगा यहाँ पर प्राइमरी अमाइन। अमाइन में किया है डाईआज़ोटाइजेशन, वो बनेंगे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। उसमें किया हाइड्रोलिसिस, वो कन्वर्ट होंगे फिनॉल में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कन्वर्शन की एक रिएक्शन है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले बनेगा अल्किल हैलाइड, वो कन्वर्ट होंगे प्राइमरी अमाइन में, अमाइनस कन्वर्ट हो जाएंगे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में, वो अनस्टेबल होता है, और जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो बनेगा फिनॉल। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलो बेटा नेक्स्ट, ये कह रहा है लेंथनाइड्स में +3 होता है स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट, सिटिल सीरियम फार्मस +4। तो शो पाई ये क्यों बनेगा +4, या हाफ फिल्ड होना चाहिए या 0 होना चाहिए। सीरियम में हाफ फिल्ड होने के चांसेस नहीं है F सबशेल के, वो चारों इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो F0 बनाएगा। ढूंढो क्या सा स्टेटमेंट इसने दिया है। 14 पॉसिबली नहीं है, एक्वायर्स F0, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यही है इसका करेक्ट ऑप्शन। चलो बेटा नेक्स्ट जो इसने दिया है वो है फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको बताना है बेटा इसमें कितना मिलेगा हमें, इसमें हमें कितना मिलेगा, इसमें हमें कितना मिलेगा अमाउंट ऑफ ये कॉपर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ट्रिक्स में हमस, सबसे पहले मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, IT डिवाइड बाई 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर, कॉपरस टू वैलेंसी फैक्टर 2 आसन, इट इज कॉपर +2 बस, ये आपको करना था। सर पुट वैल्यू कर दो। देखो बेटा I का वैल्यू इसने दिया है 1.5, टाइम इसने दिया है 10 मिनट्स, मिनट को सेकंड में बदलो, ये बनेगा 600 सेकंड्स, डिवाइड कर दो 96500 से, और इसको और ये दो। जैसे आप सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगा आपको मिलेगा मोल्स। मोल्स से हमें चाहिए मास, हमें मॉलिक्यूलर मास से ज़रब करना है, वो इसने ऑलरेडी दिया है 63 के अराउंड ग्राम पर मोल। जैसे ज़रब करोगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा अराउंड 2.4 विल बी द करेक्ट आंसर। यही है प्रोसीजर, IT डिवाइड बाई 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर। जैसे आप सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ से मोल्स मिलेंगे। ये फेरेडेज
लास्ट से क्वेश्चन इसने पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इस पे किए हैं। इतने मोल्स नहीं रहे, मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से ज़रब कर दो तो आपको मिलेगा बेटा वेट ऑफ कॉपर, यहाँ पर आपको मिलेगा वो 2.4 के अराउंड आपको मिलेगा। मतलब फिर से कैलकुलेशन पे क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दिया है वो दिया है फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन से मीथेन को पास करना है स्टीम में, तो हमें मिलता है, आपको पता है वहाँ पर मिलता है वाटर गैस, और वाटर गैस का जो फार्मूला है वो है CO&H2। यही इसका करेक्ट आंसर है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली याद रखना था ये क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम क्वांटम नंबर्स NL, ये होता है 2p, मतलब एक आएगा 2p कहाँ है, ये वाला 4s कहाँ पर है 4s, इसका मतलब b का आएगा 3rd। 5f कहाँ पर है, ये है बेटा c का, और ये है 3d क्या है पहला, खुद आप मैच करो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक और पॉइंट इसने यहाँ पर लिखा है, एक और क्वेश्चन इसने दिया है, वो है आपको चेक करना है इनकरेक्ट कौन है इनमें से। इनकरेक्ट ये कहता है ऑक्सीजन शोज -2 ऑक्सीजन, ये गलत है। अगर मैं फ्लोरीन के साथ बनाऊंगा OF2 तो यहाँ पर +2 आता है, को यही से ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी मैं चेक नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मोर देन 1 ऑप्शन नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलो बेटा नेक्स्ट, फिनाप्थलीन इज ए इंडिकेटर, ये इंडिकेटर से क्वेश्चन आया है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये हम यूज़ करते हैं एसिडिक मीडियम में, यहाँ पर जो कलर चेंज होता है कलरलेस से पिंक की तरफ जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, लेकिन ये थोड़ा टफी क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड है। चलो बेटा नेक्स्ट, इसने फिर से दिया है सुपिन ऑनली मूवमेंट फॉर टाइटेनियम +2, इसमें 2 d इलेक्ट्रॉन्स है, ट्रिक्चस वेनिमस, जो जितने नंबर ऑफ एनपीयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें थोड़ा जोड़ो, मतलब 2 पॉइंट समथिंग विल बी द करेक्ट आंसर। चेक कर दो कौन सा ऑप्शन है, 2 पॉइंट समथिंग, सर ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसका ऑप्शन ये करेक्ट है 2.84 बोहर मैग्नेटम, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। टाइम ज़ाया नहीं करना है, ये फार्मूला यूज़ नहीं करनी है, इस बात का ख्याल रखना क्योंकि टाइम ज़ाया हो जाएगा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आसंच उतना ही होता है मैग्नेटिक मोमेंट, उसमें थोड़ा ऐड करना होता है फ्रैक्शन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या दिया है, इसका मैंने बोला ये वाला है, ये है ट्रांजिशन एलिमेंट से क्वेश्चन दिया है इसने, आपको मैच करना है फिर से। V2O5 हम कहाँ यूज़ करते हैं, आपको पता है, ये हम यूज़ करते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस में, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो ये वाला आएगा। आयरन कहाँ यूज़ करते हैं, हैबर्स प्रोसेस में। फिर क्या है, ये है वाकर्स प्रोसेस, तो ये मिलेगा। निकल कहाँ यूज़ करते हैं, ये कैटलिस्ट है टू मेक पॉलीमर्स। खुद चेक करो, मैच खुद करो, मैंने मैच किया। आ जाओ बेटा, हमें यहाँ बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। लार्जेस्ट साइज अमंग दिस, आपको पता है कैटायन का साइज छोटा होता है, न्यूट्रल का ज़्यादा होता है। ये कह रहा है लार्जेस्ट साइज और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कह रहा है अल्युमिनियम का, और नहीं होगा उससे ज़्यादा मैग्नीशियम का होगा। और ये कहता है स्मॉलेस्ट Al या Mg+2 का, ये भी गलत है। स्मॉलेस्ट होगा Al+3, लार्जेस्ट होगा Mg। स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। बस हमें बताना है कौन सा रॉन्ग है, यही रॉन्ग है, बाकी मैं चेक नहीं करूँगा, टाइम बचेगा। चलो बेटा नेक्स्ट, इसने क्वेश्चन दिया है फिर से 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसे एक्स मॉलिक्यूल, इसकी रिएक्शन इसके साथ किया तो बन गया Z। क्या बन गया, Z एक कंपाउंड है। इसके बारे में इसने लिखा है इसका जो स्मेल है वो बहुत ही गंदा है, वो बहुत ही गंदा है, फॉल है। इसका मतलब ये आइसोसाइनाइड है। और आइसोसाइनाइड का मतलब कैसे हम बनाते हैं, अगर आपको मैंने बताया तो हम यूज़ करते हैं सिल्वर साइनाइड। इसमें बॉन्ड होता है कोवेलेंट, कार्बन अटैक नहीं करेगा, अटैक करेगा नाइट्रोजन। इसका मतलब X विल बी ये, और ये इन दो में एक आएगा। अब आपको पता है ये है कार्बन अमाइन रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की इसने, फिर कार्बन अमाइन रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ बनेगा आइसोसाइनाइड, मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया
AgCN, और सेकंड जो कंपाउंड है जिसका गंदा स्मेल होता है वो आइसोसाइनेट्स होते हैं, NC होता है। ठीक है बेटा, तो इसका ऑप्शन है सेकंड। आ जाओ इस पर, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज किया है इसने आपको, बाकी कुछ नहीं किया है। सबसे पहले आपको करना है फिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, तो यहाँ पर हमें मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा यहाँ पर हमें मिलेगा टॉल्यूइन। क्या मिलेगा? टॉल्यूइन। टॉल्यूइन में इसने किया है नाइट्रेशन, आर्थो में भी जाएगा और पैरा में भी। इसका मतलब एक मिलेगा आर्थो नाइट्रोटॉल्यूइन और दूसरा मिलेगा हमें बेटा पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन। ये मेंशन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज़्यादा संकीन, जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम होता है तो हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। सिर्फ आपको थोड़ा देखना था ये रिएक्शन कैसे बनेगी, X और Y है क्या, दोनों टॉल्यूइन वाले हैं, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, हम लोग यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलो बेटा नेक्स्ट, चलो ये हो गया हमारा पेपर कंप्लीट। इतने क्वेश्चन इसने पूछे थे, आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने ये क्वेश्चंस कैसे किए। कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थी, कुछ क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड थे और कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल भी थे। आप लोगों ने अच्छा पेपर किया होगा, आई होप सभी ने अच्छा पेपर किया होगा। जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ उसको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइफ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, नीट के आगे भी बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है। आप जस्ट आपने एग्ज़ाम दिया, अपना 100% दिया, लेट अल्लाह ताला विल डिसाइड, आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चंस देखे होंगे, आप इनको घर में एक बार फिर चेक करोगे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू।